दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज आप जो कॉइन देख रहे हैं स्क्रीन पर, वह कॉइन है एल्युमिनियम मैग्नीशियम के, जिसे हम पुरानी भाषा में सिल्वर के सिक्के कह देते थे। और सिल्वर, आज जो भाषा है सिल्वर की, चांदी को लोग सिल्वर कहते हैं, लेकिन हमारे पुराने ज़माने में इन सिक्कों को जब कॉपर निकल ब्रास के निकल के कॉइन चलते थे, तब इन सिक्कों को जो है सिल्वर के कहा जाता था। आज एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्र धातु इन कॉइनों में मिलता है और बड़े जल्दी खराब होने वाला ये मटेरियल होता है। आज के समय में ये कॉइन जो है बड़े संभाल के रखने वाले कॉइन है। एल्युमिनियम मैग्नीशियम जो है बड़ा कमजोर धातु हुआ करता था। ये जब से चले और बहुत सीमित समय के लिए ये कॉइन चले थे, और इन सिक्कों को आज जो है प्रिजर्व करके संरक्षित करके रखना बड़ा कठिन है। जानकारों की माने तो वो ये बताते हैं कि इन सिक्कों को जो है बड़े व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए, खास करके स्केर और रेयर सिक्कों को। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं सिक्के स्केर और कॉमन और रेयर सिक्के हैं। इन सिक्कों के बारे में मैं आपको जानकारी आज दिए देता हूं। ये सिक्के जब चले, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा और 20 पैसा, 1 पैसे से लेकर 20 पैसे तक भारत सरकार ने इन सिक्कों में डालने का काम किया। और ये सिक्के आज 1 पैसे में, 2 पैसे में, 5 में, 10 में, 20 में, कुछ कॉइन ऐसे हैं जो बड़े आज कीमती हो चुके हैं। आज यूट्यूबर जो है अपने सिक्कों को सेल करते हैं और अपने मनचाहा रेट जो है वो लेते हैं। लेकिन मैं बार बार आपको ये बताता रहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से, कॉइनेज स्टोरी के माध्यम से, कि सिक्के जो हमें चाहिए वो आज सिक्के एक एक ना मिल करके, हमें अगर 1 सिक्का चाहिए या 2 सिक्के चाहिए, हमें ना बाजार से मिलते हैं ना होलसेलरों से। वहां सिक्के जब हम पूछते हैं कि 1964 के कलकत्ता मिंट का 3 पैसा है तो मिल जाएगा। 10 सिक्कों का ये रेट है और 1 का ये रेट। लेकिन आज सिक्कों के पैकेट और लॉट्स जो है वो ज्यादा बिकते हैं। हमें 1-2 सिक्के चाहिए स्केर और रेयर, तो उनका बड़ा फर्क पड़ता है, रेटों में बड़ा फर्क होता है। अगर हम उनको बोले कि कॉइन सिक्का जो कॉमन सिक्का है वो हमें चाहिए, तो होलसेलरों का और मध्य जो कार्य करते हैं सिक्कों को सेल एंड परचेज करने का, उनका ये कहना होता है कि कॉमन सिक्के हम नहीं बेचते। तो जनाब ये बताइए कि जब किसी ने अपना कलेक्शन करना हो तो रेयर और स्केर सिक्के ही कैसे कलेक्शन हो सकते हैं, जबकि सिक्के तो सभी प्रकार के पूरे सनवाइज मिंटीज देखकर अपने कलेक्शन में लगाते हैं, तो कॉमन सिक्के हम कहां से खरीदें। तो दोस्तों, अगर आपको एल्युमिनियम मैग्नीशियम के कॉइन कॉमन सिक्के अगर आपको चाहिए, क्योंकि कॉमन सिक्के कभी कभी नहीं मिलते, वो स्केर और रेयर के बाती ही हो जाते हैं। अगर हमें 1976 का कोई कॉइन कॉमन चाहिए तो वो हमें ना होलसेल से मिलता है ना मार्केट से। तो ऐसे में जो कलेक्शन करते हैं वो कहां जाए, बड़ी विडंबना है, मजबूरियां हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं इन सिक्कों की ओर। 1 पैसे से 20 पैसे तक का सफर कैसा रहा वो मैं आपको बता देता हूं। 1965 में 1 पैसे एल्युमिनियम मैग्नीशियम के जो है आपके सामने है। ये 1965 से लेकर 1972 तक टकसाल ने ढालने का काम किया, जिसमें
बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद तीनों ही मिंटों ने ये सिक्के जारी किए थे। और ये सिक्के मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो आपको नजर आ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि ये कैसे सिक्के हैं और इन सिक्कों के बारे में आप क्या कहते हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये है 1 पैसे के वो कॉइन। हालांकि इनकी कंडीशन ठीक ठाक ही है। अगर हमें एक सिक्का यूएनसी चाहिए तो हमें 1 पैसा बहुत कम देखने को मिलता है, पूरा पैकेट चाहे तो 1000 सिक्कों का 1 पैसे का यूएनसी में मिल जाता है, लेकिन 1000 सिक्के का हम क्या करेंगे साहब, हमें तो 1 या 2 चाहिए। तो ये सिक्के 1965 से लेकर 1972 तक सरकार ने ढालने का काम किया। इससे मैं इन सभी का आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि कौन से सिक्के इसमें ज्यादा महंगे रहे और कौन से ठीक रेट में। जहां तक मैं जानता हूं 1969 और 70 का जो सिक्का है वो थोड़ा सा महंगा है। उसके बाद में आपको दिखाता हूं मैं 2 पैसे के कॉइन। 2 पैसे का सिक्का ये है, 2 पैसे के कॉइन, और ये भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। ये सिक्के जो है ये भी फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन तक इसमें कॉइन है 2 पैसे के। और ये भी जो है सरकार ने 1965 से लेकर 1979 तक ढालने का काम किया। इसमें भी जो है 1969 का जो सिक्का है आज बहुत महंगा है। बुक की माने और जानकारी की माने तो 1969 का सिक्का बॉम्बे मिंट का आज करीबन यूएनसी 2000 रुपए तक का जाता है। और मेरे हाथ में जो कॉइन है ये 100, 150 या 200 रुपए तक का 1969 का मिल जाता है। 1974 का, 1975 का, 1975 का कलकत्ता मिंट का जो सिक्का है वो भी थोड़ा महंगा है, 500 रुपए करीब यूएनसी है, और मिनिमम उसके भी 100 रुपए मिल जाते हैं। इसी प्रकार 1979 का सिक्का वो भी 100 से लेकर 350 रुपए तक उसकी वैल्यू की जाती है। तो इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं 1965 से लेकर 1979 तक के ये 2 पैसे। अब दिखा रहा हूं आपको मैं 3 पैसे। ये 3 पैसे हैं साहब, ये 3 पैसे। ये भी जो है सरकार ने 1964 से लेकर 1971 तक ढालने का काम किया था। मेरे हाथ में जो कॉइन देख रहे हैं आप, ये यूएनसी है। जैसे 1964 के कलकत्ता मिंट के आज इनकी एक की वैल्यू 200-300 रुपए से कम नहीं है, और कॉमन सिक्का भी सस्ता नहीं है यूएनसी का। कलकत्ता मिंट का सिक्का 1964 का जो है 200 से लेकर 300 रुपए तक का यूएनसी है, और कम से कम सिक्का जो है वो 20-25 रुपए का फाइन, वेरी फाइन में बिकता है। तो 1964 से लेकर 1971 तक ये 3 पैसे के कॉइन भारत सरकार ने डालने का काम किया, जिसमें बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद तीनों ही मिंटों ने सिक्के डालने का काम किया था। और इससे बाद में मैं आपको दिखाता हूँ 3 पैसे के बाद में 5 पैसे। तो जनाब 5 पैसे आप देखेंगे कि 5 पैसे 3 सीरीज में सरकार ने ढालने का काम किया था। 1967 से लेकर 1971 तक, और 1972 से लेकर 1984 तक, 1984 से लेकर 1994 तक, इन 3 श्रेणियों में जो है इन सिक्कों को ढालने का काम किया था भारत सरकार ने। और आज 5 पैसे का सिक्का जो है सबसे महंगा सिक्का, सबसे महंगा सिक्का जो है वो आज आप देखेंगे कि कौन सा 3 पैसे का, 5 पैसे का जो सिक्का है वो महंगा। ये सभी वर्ष वाइज है। अगर किसी को कॉमन सिक्के चाहिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है, अंत में मैं आपको नंबर दे दूंगा। तो दोस्तों इसमें सबसे महंगा सिक्का जो है 3 ड्रम में जो ढालने का काम किया, वो सबसे महंगा सिक्का है 1984 का। 1984 में ये कॉइन जो है वो भारत सरकार ने ढालने का काम किया था। ये जो आप देख रहे हैं इसमें देखिए अशोका
लॉइन पिलर जो है उसके नीचे सत्यमेव जयते नहीं है। इसके अंदर 1984 में, ये आप सिक्के देख रहे हैं, 1984 में पहली बार जो है भारत सरकार ने सत्यमेव जयते नीचे लिखने का काम किया। और यही वो सिक्का है दोस्तों 1984 का। हालांकि ये सिक्का तो 1985 का है, लेकिन रेयर सिक्का जो है 1985 का, वो सत्यमेव जयते जो नीचे लिखा होता है, आज तकरीबन वो सिक्का 5,000 रुपए से भी ऊपर की कीमत रखता है। तो आइए 5 पैसे के बाद में चलते हैं हम 10 पैसे की ओर। 10 पैसे का कॉइन ये आप देख रहे हैं, 10 पैसे का कॉइन। और 10 पैसे भी भारत सरकार ने जो है 1971 से लेके 1982 तक ढालने का काम किया। इन सिक्कों में भी सबसे महंगी सीरीज जो है वो 1973 हैदराबाद का जो कॉइन है वो करीबन 500 रुपए का यूएनसी ग्रेड में मिलता है, और 1974 का हैदराबाद का करीब 500 रुपए का कॉइन बाजार में मिलता है। इसी प्रकार 1971 से लेकर 1982 तक जो है सिक्के डालने का काम किया। और इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ क्षमा कीजिए 10 पैसे का एक और कॉइन है, तो वो भी कॉइन मैं आपको दिखाता हूँ। ये 10 पैसे का पुराना सिक्का, और नए वाला सिक्का जो है वो ये सिक्का है। ये भी 10 पैसे का सिक्का है दोस्तों, जो 1983 से लेकर 1993 तक, यानी 11 वर्ष तक ये ढाला जाता रहा। क्योंकि एल्युमिनियम जब महंगा हो गया तो इसको वजन में थोड़ा कम करके, साइज में छोटा करके 10 पैसे का कॉइन जो है वो ढालने का काम किया। तो इन सिक्कों में कोई खास महंगा सिक्का नहीं है दोस्तों, ये बहुत सारे ढाले जाते रहे थे, कोई भी इतना महंगा सिक्का नहीं है। इसमें 93 का जो है कलकत्ता मिंट का वो 100 रुपए का है, 90 का 92 में, 90 में जो है बॉम्बे मिंट का सिक्का 100 रुपए का, और इस प्रकार ज्यादा कोई महंगे वाले सिक्के नहीं है इसमें। इसके बाद में इन सिक्कों के बाद में ये यूएनसी है, हालांकि फिर भी इतने महंगे सिक्के नहीं है। इसके बाद में सिक्के में आपको दिखाता हूँ 20 पैसे के, 20 पैसे के ये कॉइन। देखिए आज आपको मैं बड़ी बेहतरीन और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। ये दोस्तों सिक्के हैं 20 पैसे के अनसर्कुलेटेड कॉइन। ये सिक्के हैं यूएनसी, बड़े चमचमाते कॉइन्स। ये भी सिक्के भारत सरकार ने जो है 1982 से लेकर 1997 तक ढालने का काम किया था, और इसमें भी जो है बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद टकसालों ने ढालने का काम किया था। और तीनों ही मिंटों ने बड़े अच्छे कॉइन्स निकाले जो आज भी कहीं ना कहीं यूएनसी में मिल जाते हैं। और इनमें जो सबसे महंगा सिक्का है दोस्तों वो है 1997 का हैदराबाद का। अगर आपके पास में 1997 का हैदराबाद का कॉइन है तो मिनिमम 100 रुपए से लेकर, और मेरे हाथ में जो चमचमाते कॉइन है, ऐसा सिक्का 500 रुपए तक का बिक जाता है। अगर आपका ना बिके तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये सिक्का चमचमाता मैं आपसे 500 रुपए का खरीद लूंगा, जो मेरे कलेक्शन में अभी नहीं है। और डीसीपीटी हालत में या कमजोर हालत में 100 रुपए का भी चला जाता है, और इससे कम भी हो जाते हैं कभी कभी। तो ये 1 पैसे से लेकर और 20 पैसे तक का ये सफर दोस्तों, मैंने आपको ये कॉइन दिखाए। अपनी वीडियो में मैं सभी 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, इन सभी का जो है बुक में जो रेट है उन सभी के स्क्रीनशॉट में आपको भेज देता हूं। अगर उनमें से कोई सिक्का आपको खरीदना हो, कॉमन सिक्के, और या कोई बेचना हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो मैं कॉइन ना बेचता हूं ना खरीदता हूं, लेकिन बड़ी विडंबना है, जिस प्रकार मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो लोग कॉमन अपनी सीरीज बनाना चाहते हैं वो कॉमन सिक्के कहाँ से खरीदे, क्योंकि बिना कॉमन सिक्कों के जो है अपना कलेक्शन पूरा नहीं होता। स्केयर रेयर जो है, बहुत सारे मंच हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो सेल करते हैं, लेकिन कॉमन सिक्के हमारी पहुंच से बाहर होते हैं, क्योंकि वो बाजार में भी आज चलते नहीं है, और मिलते हैं तो बहुत खत्म हुए, बिल्कुल जैसे राख होने वाले होते हैं वैसे सिक्के मिलते हैं। तो कलेक्शन में ऐसे सिक्के लगाने का कोई लाभ नहीं है।
सिक्के बढ़िया मिले उनको स्लिप्स में डाल करके, फोल्डर में डाल करके आप उन सिक्कों को व्यवस्थित ढंग के एल्बम में लगाएं, ताकि आने वाले समय में उन सिक्कों की ग्रेस जो बड़े-बड़े आपकी वैल्यू बढ़े और साथ में उन सिक्कों की वैल्यू भी बढ़ती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा कलेक्शन? तो मैंने फिर आपसे कहा, अगर आपको कोई सिक्का बेचना हो, खरीदना हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मेरे कलेक्शन में कोई सिक्का लगने वाला होगा तो मैं आपसे ज़रूर लूँगा। अगर आपकी कलेक्शन में कोई सिक्का चाहिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है, हालांकि वो कॉमन सिक्का है, तो भी मैं आपको जो है मेरे कलेक्शन में होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इजाज़त लेता हूँ आपसे एक और नई वीडियो लेकर, और इसी आशा के साथ कि आप लोग इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। और मैं वायदा करता हूँ आपसे कि नई वीडियो, नए कलेक्शन के साथ नई जानकारियां मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूँ और आता रहूँगा। ईश्वर सबका भला करे। तो लेता हूँ आपसे इजाज़त, एक और नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।